क्या हो अगर तुम्हें ये बात पहले ही पता चल जाए कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, वो कैसे कोई भी डिसीजन लेता है, या तुम जो महसूस करते हो या जो सोचते हो तुम ऐसा ही क्यों सोचते हो। कई बार कुछ सिचुएशंस में हम ह्यूमंस कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं जो एक्चुअल में हम कभी करना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव हमसे खुद ब खुद क्यों होते हैं। तो इसकी वजह है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर इंसान की सोच, जज्बात और बिहेवियर्स का सेट होता है जो हर इंसान में पाया जाता है। ये हमारे फितरती ट्रेट्स होते हैं जो हमारे रिएक्शंस और डिसीजंस को शेप देते हैं, और ये नेचर अक्सर सबकॉन्शियस होती है, यानी हम अपनी लाइफ के 90% एक्शंस बिना सोचे समझे ही परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हम ह्यूमंस की नेचर बनती कैसे है। 30 to 40% तुम्हारी नेचर यानी इंसान की फितरत डिपेंड करती है तुम्हारे जीन्स पे। जैसे अगर किसी के बाप दादा बहुत ही अग्रेसिव, बहुत गुस्से वाले हैं, तो चांसेस हैं कि वो इंसान भी ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो डर के वक्त एक्टिवेट होता है। जैसे अगर किसी जगह आग लग जाए तो कुछ लोग खुद को बचाने के लिए वहां से बहुत तेजी से भागेंगे, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोग को कुचलते हुए या धक्का देते हुए उस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करना इनकी बायोलॉजिकल फितरत का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, कुछ लोगों की फितरत में होता है मुश्किलों और प्रॉब्लम्स को देखते ही भाग जाना, और कुछ लोगों की फितरत में होता है इन्हीं मुश्किलों और प्रॉब्लम्स को फेस करना, इनसे लड़ना, इन्हें बीट करना, और यही लोग लाइफ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों की फितरत भाग जाना है, क्या ये उनकी गलती है कि वो हमेशा ऐसी सिचुएशंस में भाग जाते हैं। अगर ये उनकी गलती नहीं है तो फिर इनकी गलती क्या हो सकती है। मैं जानता हूँ इसका जवाब हर कोई तो नहीं दे पाएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम कोशिश तो कर ही सकते हो। 30 to 40% तुम्हारी नेचर डिपेंड करती है तुम्हारे जीन्स पे, और 60 to 70% ये डिपेंड करती है एनवायरनमेंट, यानी जिस माहौल में तुम बड़े हुए, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी तरबियत हुई, तुमने जो देखा, जो सुना, जो एक्सपीरियंस किया, और जिस जगह भी तुम रहे, उस सोसाइटी का असर भी तुम्हारी नेचर को बनाता है। एक और चीज़ जो तुम्हारी नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाती या पूरी तरह से बदल सकती है, वो है तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो सोचता है कि वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, लेकिन जब वो मेहनत करता है और उसे अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं तो इसका सोचने का तरीका बदल जाता है। पहले वो होपलेस, मायूस था, और अब वो खुद पर भरोसा करने लगता है। नंबर 2, एक इंसान जो किसी से मोहब्बत करता है उसके लिए बहुत केयरिंग होता है, और जब वही इंसान इसका दिल तोड़ दे तो ये तजर्बा भी उसकी नेचर को बदल सकता है। जैसे कि पहले वो बहुत केयरिंग, प्यार और मोहब्बत पे यकीन रखता था, और अब वो इन इमोशंस, इन जज्बात से दूर भागता है। ये सब जानने के बाद भी अगर तुम खुद को, अपनी नेचर को जानने या समझने की कोशिश भी नहीं करते तो ये तुम्हारी लाइफ की एक बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि तुम उन्हीं बिहेवियर्स को रिपीट करते रहोगे जो तुम्हें लगता है कि वो ठीक हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ठीक हैं या नहीं ये जानने की तो कोशिश ही नहीं करते। और इन्हीं बिहेवियर्स की वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं होता, और तुम कहते हो कि इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ही क्यों हैं, जबकि सब कुछ तो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम ये सब इसी चैनल से ही सीखो, लेकिन अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आता है तो फिर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पॉइंट ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए ताकि तुम्हें इससे कोई फायदा भी हो। और ह्यूमन नेचर पे मैं पूरी की पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसका हर एक एपिसोड तुम्हारे होश उड़ा देगा। तुम्हारे दिमाग के ऐसे ऐसे ताले खुलेंगे जो तुम्हें खुद भी हैरान कर देंगे। कोई इंसान कैसे बिहेव करने वाला है और वो ऐसा बिहेव क्यों करता है, ये बात तुम पहले से ही जानते होगे। सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि कौन तुम्हें धोखा देने वाला है और कौन सिंसियर है। ना सिर्फ दूसरों को बल्कि तुम्हें खुद के बारे में भी बहुत कुछ पता लगेगा। खुद को समझोगे तभी तो खुद को आसानी से बदल भी पाओगे। और याद रखना, खुद को बदलना पहला स्टेप नहीं होता, बल्कि सही और गलत में फर्क कर पाना ही पहला स्टेप है, वरना बहुत से गलत लोग भी खुद को सही कहा करते हैं।